डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने जेके फ्लिप फ्लॉप और उसमें होने वाली प्रॉब्लम जो रेस अराउंड कंडीशन है उसको हमने डिस्कस किया है, वो आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करके हम कैसे रेस अराउंड कंडीशन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक दो वर्ड आते हैं, दैट इज़ रेसिंग एंड टॉगलिंग। तो रेसिंग और टॉगलिंग में डिफरेंस क्या है कि रेसिंग जो होती है वो अनसर्टेन होती है, जैसा कि हमने प्रीवियस रेस अराउंड कंडीशन में देखा था कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ही सिग्नल मल्टीपल टाइम क्या करता है, टोगल करता है 1 to 0 0 to 1। लेकिन टोगलिंग जो होती है दैट इज़ कॉल्ड कंटेंट कंट्रोल प्रोसेस, या हम कह सकते हैं कि आउटपुट उसमें क्या रहेगा, सर्टेन रहेगा। तो पहला तो डिफरेंस ये हुआ कि रेसिंग और टोगलिंग में। अब मेन जो हमारा एम है वो है रेस अराउंड कंडीशन को एलिमिनेट करना। तो उसके लिए हमारे पास तीन मेथड अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट इज़ हमारा जो टोटल टाइम पीरियड है, जो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर हमारी ये क्लॉक पल्स है तो इस क्लॉक पल्स के अंदर यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड दैट इज़ कॉल्ड टी। और जिस टाइम पीरियड में क्लॉक हाई है, क्योंकि क्लॉक इसको 0 मानते हैं, इसको 1 मानते हैं, वो जो टाइम पीरियड है दैट इज़ कॉल्ड T/2। और जब हमने देखा था रेस अराउंड कंडीशन में, तो इस तरह से एक ही ड्यूरेशन के अंदर हमारे पास सिग्नल जो है वो मल्टीपल टाइम क्या कर रहा था, ऑसिलेट कर रहा था। तो वो जो टाइम पीरियड था यहाँ से यहाँ तक का, उसको हमने माना था TP या T-। तो TP जो है वो अगर T/2 से बड़ा हो जाए तो उससे हम रेस अराउंड कंडीशन को एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कंडीशन नहीं है, तो हम वैसे भी इसको यूज़ नहीं करेंगे। सेकेंड कंडीशन है एज ट्रिगरिंग। एज ट्रिगरिंग जो है वो कंबाइंड एफर्ट होगा मास्टर स्लेव के साथ। तो मास्टर स्लेव में भी हम एज ट्रिगरिंग को यूज़ करते हैं, जो कि दो टाइप्स की होती है, पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज। और लास्ट में हम देखेंगे कि जो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है वही मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप को के आउटपुट को प्रोड्यूस करती है। तो वो कैसे करती है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ये जो डायग्राम बनाया है, दिस इज़ अवर जनरल डायग्राम ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप, जिसके अंदर हमने फीडबैक के थ्रू जो जे और के 1 होती है कंडीशन जिसमें हमारा आउटपुट टोगल होता है, उसको हमने मेंशन किया है यहाँ पर। तो ये एक जनरल डायग्राम है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में। अब मॉडिफाइड जो डायग्राम होगा दैट इज़ कॉल्ड मास्टर स्लेव। तो मास्टर मीन्स व्हाट, विच विल हु विल कंट्रोल, एंड स्लेव जो कि एक तरह से हम बोलते हैं कि एक राजा है और एक उसका कह सकते हैं कि नौकर है। तो यहाँ पर जो दो वैल्यू है मास्टर और स्लेव, तो वो एक तरह से मास्टर जो है वो हैंडल करेगा स्लेव को। तो इसलिए यहाँ पर दो वर्ड हो गए, मास्टर और स्लेव। तो इसके लिए हमने क्या किया, देखो यहाँ पर जो सर्किट डायग्राम होगा उसके अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी। तो सबसे पहले तो हमारा ये जो डायग्राम है, ये वाला पहला ब्लॉक, सेम ब्लॉक हमने यहाँ कनेक्ट किया है। तो दो एक तरफ से जेके फ्लिप फ्लॉप हमें यूज़ करने हैं। कंडीशन जो है हमारी क्या है कि जो हम फीडबैक यहाँ से देते थे, जो एक अगर हमारा ब्लॉक होता था जेके का, तो हमारा फीडबैक यहाँ से यहाँ जाता था और यहाँ से यहाँ आता था। उस कंडीशन में हमारा जो फीडबैक है वो जो सेकंड वाला जो जेके फ्लिप फ्लॉप हम एक तरह और ऐड करेंगे ब्लॉक, उसके आउटपुट से हमें लेना है यहाँ से। तो पहला चेंज आया वो तो ये आया कि एक अगर जेके फ्लिप फ्लॉप होता तो हमारा फीडबैक जो है वो यहाँ से जाता। लेकिन हमारे पास यहाँ पर दो जेके फ्लिप फ्लॉप हैं, तो एक को हम नाम देंगे मास्टर, एक को हम नाम देंगे स्लेव। और जो फीडबैक है वो स्लेव के आउटपुट से लेके आना है, सेम चीज़, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, क्योंकि ये हमारा एक जेके फ्लिप फ्लॉप है, ये दूसरा है, दोनों को रन करने के लिए क्लॉक चाहिए। तो क्लॉक हमने देखो यहाँ पर हमें डायरेक्ट देनी है जैसा कि हम देते हैं, लेकिन जो सेकंड वाला जो है स्लेव, उसके अंदर क्लॉक हमें नॉट गेट के थ्रू देनी है, ताकि एक तरह से कॉम्प्लीमेंट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ क्लॉक 1 होगी तो यहाँ क्लॉक क्या रहेगी, 0। यहाँ 0 होगी तो यहाँ क्या रहेगी, 1। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि एट ए टाइम एक ही आउटपुट यानी एक ही फ्लिप फ्लॉप हमारा वर्क करेगा। तो दो थिंग्स जो है वो हमें जो मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप में ध्यान रखनी, वो क्या है कि क्लॉक इज गिवन एज अबव फॉर्मेट, दैट इज इन फर्स्ट ब्लॉक क्लॉक इज डायरेक्टली गिवन, बट इन सेकेंड ब्लॉक क्लॉक विल बी कॉम्प्लीमेंटेड बाय नॉट गेट, ठीक है। और सेकेंड जो है फीडबैक जो देने का तरीका है, फीडबैक कनेक्शन फ्रॉम सेकेंड ब्लॉक टू द इनपुट ऑफ फर्स्ट ब्लॉक। तो ये हमारे दो चेंजेस हो जाएंगे जब हम रेस अराउंड कंडीशन को एलिमिनेट करने के लिए जाएंगे जेके फ्लिप फ्लॉप में। अब हम दो कंडीशन लेते हैं यहाँ पर। पहली कंडीशन हमारी क्या है, जब जे और के दोनों 1 होंगे और क्लॉक 1 होगी, ये हमारी कंडीशन रेस अराउंड में भी थी। तब क्या होगा, अगर मैं जे और के दोनों को 1 देता हूँ इस वाले फ्लिप फ्लॉप में, तो जे 1 है, के 1 है और क्लॉक भी 1 है, तो यहाँ पर क्लॉक क्या जाएगी, उस केस में 0 जाएगी। इसका मतलब स्लेव जो है वो ऑपरेट नहीं करेगा। तो क्या होगा कि 1 के कारण यहाँ का जो आउटपुट है Qn, वही हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा।
तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि इन दिस केस ओनली मास्टर फ्लिप फ्लॉप दैट इज गोइंग टू वर्क बट स्लेव फ्लिप फ्लॉप विल बी इनएक्टिव बिकॉज फॉर इट क्लॉक विल बी जीरो. सो आउटपुट ऑफ क्लॉक क्यू, क्योंकि हमने यहाँ पर दो आउटपुट लिए हैं, मास्टर का आउटपुट क्या है Qn और स्लेव का क्या है Q है. तो आउटपुट ऑफ Q दैट इज स्लेव आउटपुट विल बी इन मेमोरी स्टेट दैट इज नो चेंज. तो यहाँ पर हम जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि Q1 जो होगा वो एक्टिव होगा और Q जो होगा वो मेमोरी यानी इनएक्टिव मोड में होगा. तो ये हमारी पहली कंडीशन होगी जिसमें जब क्लॉक 1 होगी तो उस केस में हमारा मास्टर आउटपुट जो है वो वर्क करेगा और स्लेव आउटपुट जो है वो Q जो रहेगा वो एक तरह से इनएक्टिव मोड में रहेगा, यानी मेमोरी स्टेट में रहेगा, यानी प्रीवियस डेटा को ही वो आउटपुट कंसिडर करेगा. सेकंड कंडीशन हमारी क्या होगी, जब J और K दोनों 1 है लेकिन क्लॉक हमारी क्या हो जाएगी 0, तो उस केस में मास्टर फ्लिप फ्लॉप जो है वो कहाँ चला जाएगा मेमोरी स्टेट में, क्योंकि उसके लिए क्लॉक क्या हो जाएगी 0. बट स्लेव फ्लिप फ्लॉप जो है वो क्या हो जाएगा एक्टिव. दैट मीन्स Qn इज नॉट चेंजिंग, सो नो रेस अराउंड एट आउटपुट. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एट ए टाइम हमारा जो है एक आउटपुट जैसे एक फिक्स हो गया, क्लॉक 1 थी जब, और क्लॉक जब 0 होगी तो आउटपुट क्या हो गया चेंज हो गया. इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीपल टाइम हमारा आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है, एक टाइम में एक ही बार आउटपुट चेंज हो रहा है. दैट इज़ कि अगर हमारा क्लॉक 1 है तो मास्टर का आउटपुट जो है वो डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है और स्लेव का आउटपुट जो है वो नॉट चेंजिंग कंडीशन में है. और जब क्लॉक 0 होगी तो मास्टर का आउटपुट जो होगा वो चेंज नहीं होगा, दैट इज़ इन मेमोरी स्टेट, और जो स्लेव है उसका आउटपुट जो होगा वो चेंज हो जाएगा. तो पहले क्या हो रहा था कि क्लॉक जब 1 थी तो उसी में ही आउटपुट हमारा टोगल कर रहा था 1 0 0 1 रेस अराउंड कर रहा था बिटवीन हायर टू लोअर. लेकिन अब क्या होगा कि आउटपुट जो हमारा वो फिक्स रहेगा. तो इसको हम वेव फॉर्म के थ्रू अब अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं. तो सबसे पहले जब हम वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियस है कि पहले हमारी कौन सी वेव फॉर्म आएगी, क्लॉक वेव फॉर्म आएगी. तो क्लॉक हमने ड्रॉ कर ली यहाँ पर. उसके बाद J और K हमारा क्या है 1 है, वो हमने ड्रॉ कर दिया. उसके बाद हमारे दो आउटपुट हैं, एक तो Qn है जो कि किसका आउटपुट है मास्टर का, और एक Q है जो कि किसका आउटपुट है स्लेव का. अब हमें उसको प्लॉट करना है. तो सबसे पहले क्या होगा कि पहली चीज़ तो जब हमारा रेस अराउंड कंडीशन था तो हमारा लेवल ट्रिगरिंग था, यानी यहाँ पर हमारा आउटपुट चेंज हो रहा था, वो हमारे को अवॉइड करना है. अब हमारे पास यहाँ पर दो तरह की कंडीशन है. पहली कंडीशन तो क्या है, जब क्लॉक जाएगी 0 to 1, तो ये हमारी 4 पोजीशन है जहाँ पर क्लॉक कहाँ जा रही है 0 to 1 जा रही है. तो ये हमारा पहला पॉइंट होगा जिसमें हमें मास्टर वाला आउटपुट को प्लॉट करना है. तो मास्टर वाला आउटपुट कैसे प्लॉट होगा कि सबसे पहले जब Qn स्टार्ट हुआ तब तो वो क्या था 0 पे था, लेकिन जैसे ही क्लॉक जाती है हायर पर तो Qn वैल्यू क्या हो गई हाई हो गई. अब नेक्स्ट जो जब तक चेंज नहीं आएगा पॉजिटिव एज वाला तब तक उसका आउटपुट क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, नहीं यहाँ तक. जैसे ही नेक्स्ट पॉजिटिव एज का चेंज आता है तो इसका आउटपुट 1 पे था तो कहाँ चला जाएगा 0 पर. अब वो 0 पर कब तक रहेगा जब तक कि नेक्स्ट पॉजिटिव एज नहीं आ जाती यहाँ पर. फिर से सेम यहाँ तक क्या रहेगा कांस्टेंट, फिर वापस से कहाँ चला जाएगा 0 पर, और ये इस तरह चला गया. ठीक है, तो ये तो किसका आउटपुट हुआ मास्टर का. अब हम बनाते हैं स्लेव का आउटपुट. तो स्लेव का आउटपुट के लिए क्या होगा, उसके लिए चाहिए नेगेटिव ट्रिगरिंग, दैट इज़ 1 to 0. तो ये हमारे जो पॉइंट्स हैं 4 पॉइंट जो हमारे इस क्लॉक वेवफॉर्म में नज़र आ रहे हैं वो हमारे लिए ट्रिगरिंग पॉइंट होंगे. किसके लिए स्लेव आउटपुट के लिए. तो स्लेव का आउटपुट यहाँ तक क्या रहेगा 0 रहेगा, क्योंकि पहला जो चेंज आ रहा है नेगेटिव क्लॉक एज के लिए या नेगेटिव एज ट्रिगरिंग के लिए वो यहाँ पर आ रहा है. तो यहाँ पर जैसे ही आया वो कहाँ चला गया 1 पर. अब ये कब तक 1 रहेगा जब तक कि नेक्स्ट नेगेटिव एज नहीं आ जाती, दैट इज़ दिस पॉइंट. फिर वापस वो कहाँ चला गया 0 पर, फिर वापस वो कहाँ जाएगा 1 पर, फिर वापस वो कहाँ जाएगा 0 पर. तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा मास्टर का आउटपुट है वो तो किसके लिए चेंज हो रहा है पॉजिटिव एज के लिए, और जो हमारा स्लेव का आउटपुट है वो किसके लिए चेंज हो रहा है नेगेटिव के लिए. और ओवरऑल जो आउटपुट है हमारा वो ऑब्वियस है स्लेव का आउटपुट है, दैट इज़ Q, जिससे हम क्या ले रहे हैं फीडबैक. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मास्टर स्लेव JK फ्लिप फ्लॉप जो है उसको हम एक और नाम दे सकते हैं, दैट इज़ नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप. क्योंकि ओवरऑल जो आउटपुट है Q वो कब चेंज हो रहा है हमारा, जब हमने क्या दे रखे हैं हम नेगेटिव एज ट्रिगरिंग दे रहे हैं. तो इस तरह से हम रेस अराउंड कंडीशन को मास्टर स्लेव JK फ्लिप फ्लॉप के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय. कोई अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं.